गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 4 शब्द विचार। ठीक, तो अभी तक हमने इसमें पढ़ा शब्दों के प्रकार, शब्दों के भेद। शब्दों के भेद में हमने पढ़ा हिंदी भाषा में शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो हमने अभी तक स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर ये पढ़ा। स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर क्या है? शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो आपने तत्सम और तद्भव शब्द अच्छे से पढ़े होंगे, उम्मीद है। आज हम शुरू करेंगे यहाँ विदेशी शब्द, कुछ जो विदेशी भाषा से जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे, उन शब्दों को हम पढ़ेंगे। भाषा है अंग्रेजी। अंग्रेजी से कुछ शब्द जो है यहाँ पर आए हुए हैं, जिन्हें हम रोजमर्रा इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्द है डॉक्टर, कार, बस, रेल, टेलीविजन, साइकिल, टेबल, मशीन, डायरी, टॉफी, सेकंड, मिनट, गैस, पेट्रोल, स्कूल, रिक्शा, क्रिकेट, फुटबॉल, मीटर, पुलिस इत्यादि। और अरबी और फारसी से आए हुए शब्द कौन कौन से हैं? नकली, असली, कदम, खत। देखो यहाँ ये नुक्ता लगा हुआ है, इससे उच्चारण बदल जाता है। ख की बजाय ख बोलते हैं। खत है, खराब, अमीर, गरीब, कमल, दवात, चश्मा, इरादा। अफवाह, अफवाह नहीं है, अफवाह। आजादी, शक्ल, आईना, औलाद, सौगात, शराफत, आसमान, मतलब बंदूक इत्यादि शब्द। तुर्की और पुर्तगाली कौन कौन से शब्द हैं? चाबी, चाकू, फीता, कारतूस, गमला, तिजोरी, बिगुल, गलीचा, साबुन, कैंची, लाश, कमरा, गोदाम, कनस्तर, बाल्टी आदि। इन शब्दों को आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको ये शब्द ही याद हो जाएंगे, कौन से शब्द किस भाषा से आए हुए हैं। ठीक, अगला भेद है रचना के आधार पर। रचना, बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो परंपरा से चले आ रहे ऐसे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं बनता, कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो रूढ़ शब्द में क्या कहेंगे हम? वे शब्द जो किसी एक अर्थ या चीज के लिए निश्चित हो, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। इनके टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है, अगर टुकड़े हुए तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये किसी एक शब्द के लिए निश्चित अर्थ देते हैं, जैसे घर, आज, कल, पुस्तक, घोड़ा, कवि, हाथी आदि। ठीक, परंपरा से चले आ रहे ऐसे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें हम कहते हैं रूढ़ शब्द। इनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगर हम इन्हें अलग अलग कर दें तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक, अब देखिए अगला यौगिक। यौगिक, ये शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़, अतः 2 शब्दों के जोड़ से बने सार्थक शब्द यौगिक कहलाते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं। ये जो शब्द है विद्यार्थी, इनके टुकड़े करेंगे अगर तो विद्या प्लस अर्थी। प्रयत्नशील, प्रयत्न प्लस शील। गौशाला, गौ प्लस शाला। स्वर्ण महल, स्वर्ण प्लस महल। ठीक, तो ये शब्द यौगिक शब्द जो होते हैं 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, और दोनों शब्द क्या है? सार्थक हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं। ठीक, अब इसके उदाहरण आपने देख लिया। अब यहाँ पर लिखा है हिम प्लस आलय, हिमालय। हिमालय पर्वत। पीत प्लस अंबर, पीतांबर। पीतांबर, यहाँ 2 शब्द हैं, हिम प्लस आलय और पीत प्लस अंबर। पीतांबर।
हिमालय। ये शब्द आते हैं योग रूढ़ में। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हों, किंतु जिनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए न होकर किसी विशेष अर्थ के लिए होता है, उसे हम कहते हैं योग रूढ़। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए इसे। ऐसे शब्द जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं, परंतु उन टुकड़ों का सीधा अर्थ न निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता हो। अब जैसे फ्रिज में बर्फ तो जमती है, लेकिन उसे हम अंदर जो फ्रीजर है आपका, उसमें बर्फ जमती है, लेकिन उसे हिमालय नहीं कह सकते ना। हिम का मतलब होता है बर्फ, आलय का मतलब होता है घर। तो बर्फ का घर तो फ्रीजर बर्फ का घर ही एक तरह से अंदर है ना, लेकिन हम उसे हिमालय नहीं कह सकते। तो ऐसे शब्द जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं, इसके टुकड़े तो हो सकते हैं, परंतु उन टुकड़ों का सीधा अर्थ न निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता है, तो उसे हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। अब जैसे पीत प्लस अंबर, कोई भी पीला वस्त्र, पीत का मतलब होता है पीला, अंबर का मतलब होता है वस्त्र। अब कोई पीला वस्त्र पहन ले तो उसे हम पीतांबर नहीं कहेंगे। पीतांबर शब्द जो है केवल श्री कृष्ण जी के लिए कहा जाता है। ठीक है। इसी तरह एक शब्द है लंबोदर। लंबोदर का प्रयोग जो है लंब प्लस उदर, लंब प्लस उदर, लंबा प्लस उदर। तो लंबोदर का प्रयोग किसी बड़ी तोंद वाले व्यक्ति के लिए नहीं होता। उदर का मतलब होता है पेट। लंबोदर, लंबा उदर जिसका। तो ये शब्द जो है हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? गणेश जी के लिए। ठीक, तो ये सारे शब्द होते हैं योग रूढ़। अब जैसे एक शब्द है पंकज। पंकज, इसको जब हम शब्द को अलग करेंगे, पंक प्लस ज। पंक का अर्थ होता है कीचड़ और ज मतलब उत्पन्न होना या जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में जन्म लेने वाला क्या होता है? कमल। ठीक है, तो एक विशेष अर्थ दिया ना इसमें। अब इसी तरह जैसे नील प्लस कंठ। अब नीलकंठ क्या? नील मतलब नीला, कंठ मतलब गला। नीलकंठ हम किसे कहते हैं? शिव जी भगवान जी को, है ना। नीले कंठ वाला अर्थात शिव। तो कोई भी गले में अपने नीला रंग लगा लेगा तो वो नीलकंठ तो नहीं बन जाएगा, है ना। तो इसी तरह ऐसे शब्द जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं, परंतु उन टुकड़ों का सीधा अर्थ न निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द। यहां देखो पीछे, यहां पे भी बताया है। अब यहां कोई भी व्यक्ति पीले वस्त्र पहन ले तो उसे पीतांबर कहना असंगत होगा, गलत होगा, क्योंकि यह शब्द श्री कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार हम में से कोई अपने कंठ को नीला कर ले, रंग ले, तो वो नीलकंठ यानी शिव नहीं हो जाएगा। किसी के फ्रिज में बर्फ जम जाए तो उसे हिमालय नहीं कह पाएंगे, जबकि वह कुछ देर के लिए ही सही हिम का आलय बन ही जाता है। सारी तरफ हिम जम जाती है ना बर्फ, तो लेकिन उसे हिमालय नहीं कहेंगे। ठीक, समझ में आया सबको? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं यहाँ पर, विकारी तथा अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? लिंग या वचन आदि के कारण जिन शब्दों का रूप परिवर्तित हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यहाँ कह रहा है कि लिंग और वचन, लिंग वचन के कारण जिन शब्दों का रूप बदल जाता है वे शब्द होते हैं विकारी। अब जैसे संज्ञा में बालक है, अध्यापक है, लिंग अगर बदल गया तो बालिका बन जाएगा, अध्यापिका बन जाएगा। इसी तरह सर्वनाम में मैं है, वचन बदला तो हम हो जाएगा। विशेषण है अच्छा, सुंदर, मीठा, मीठा की जगह मीठी भी हो सकता है। तो ये बदल जाते हैं लिंग और वचन के अकॉर्डिंग। क्रिया
आ, जा, उठ, बैठ। पुल्लिंग के लिए जाता है, स्त्रीलिंग के लिए जाती है, तो ये बदल जा रहे हैं ना। तो लिंग वचन आदि के कारण जिन शब्दों का रूप परिवर्तित यानी बदल जाता है वे विकारी शब्द होते हैं। अब अविकारी क्या होते हैं? जिन शब्दों पर लिंग या वचन के बदलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। ऐसे शब्द ये सब क्या है? अविकारी शब्द। क्या है देखो, क्रिया विशेषण अब, यहाँ, अचानक, इतना, इसको आप किसी में भी रख दो, चाहे स्त्रीलिंग में रखो चाहे पुल्लिंग में रखो, ये चेंज नहीं होते। संबंध बोधक जिस तरह के आगे के पीछे, मेरे घर के पीछे एक पेड़ है, लड़की के घर के पीछे एक पेड़ है, तो कुछ भी लगा दो लेकिन के पीछे ये जो शब्द है ये नहीं बदलता है। समुच्चय बोधक में भी और, अथवा या किंतु ऐसे शब्द हैं जो नहीं बदलते हैं। इसी तरह विस्मयादि बोधक, अरे वाह, शाबाश, ये आप किसी के लिए भी प्रयोग में ला सकते हो, ये शब्द नहीं बदलते। तो ये सारे शब्द क्या हुए? अविकारी। ठीक। अब अगला चौथा है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द में देखिए, जिस शब्द से किसी एक निश्चित अर्थ का बोध हो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे हमें जो है अर्थ मिलता रहे, अर्थ मिले, ऐसे शब्दों को हम सार्थक शब्द कहते हैं, निश्चित अर्थ पता हो उसका, जैसे कलम, गाय। सार्थक शब्दों के मुख्यतः चार भेद हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विलोम शब्द। सार्थक शब्दों में चार भेद हैं, एकार्थी, अनेकार्थी और समानार्थी और विलोम शब्द। एकार्थी शब्द में क्या है? एकार्थी अर्थात एक अर्थ वाला। जिन शब्दों का सामान्यतः केवल एक ही अर्थ होता है उसे हम कहते हैं एकार्थी शब्द। जैसे कुर्सी, अब कुर्सी बोला तो कुर्सी ही होगी, इसका एक ही अर्थ है। टेलीविजन, टेलीविजन है तो वो टेलीविजन ही रहेगा, इसका और कोई अर्थ नहीं निकलेगा। कलम, कलम यानी पेन, एक ही अर्थ है। ठीक है। अब है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द जिन्हें हम पर्यायवाची भी कहते हैं, नहीं पर्यायवाची नहीं, एक शब्द के अनेक अर्थ, पर्यायवाची तो समानार्थी शब्द होते हैं। तो अनेकार्थी शब्द में जिस शब्द को वाक्य के भाव के अनुसार अलग अलग अर्थ में प्रयोग करना संभव हो वह अनेकार्थी शब्द होता है। एक शब्द के अलग अलग अर्थ। ठीक। गुण का मतलब होता है खूबी भी, स्वभाव भी, रस्सी भी। कर्ण का मतलब कान भी होता है और कुंती पुत्र भी होता है। पत्र का मतलब पत्ता भी होता है, चिट्ठी भी होती है और शंख भी होता है। तो इनका प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग जो है वाक्य के भाव के अनुसार अलग अलग अर्थ में प्रयोग करते हैं हम इसको। ठीक। अब इसी तरह रक्त, रक्त का अर्थ होता है सिंदूर या खून। काल का मतलब होता है समय और यमराज। कृष्ण, कृष्ण का अर्थ है काला, वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण। ठीक। अब यहाँ पर समानार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, एक ही शब्द के समान अर्थ, एक ही जैसे अर्थ, समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कमल, नीरज, जलज, पंकज, जल, नीर, वारी, सलिल, अंबु, संसार, विश्व, जगत, दुनिया, आकाश, अंबर, आसमान, नभ, गगन, लाल, रक्त, कीमती पत्थर, पुत्र, रक्त, इन्हें हम लाल कहते हैं। हार, हार मतलब पराजय और गले का आभूषण। यहाँ ये दो शब्द जो हैं ये अनेकार्थी शब्द हैं। यहाँ पर इन्होंने समानार्थी के साथ लिख दिया है, इसको हम जो है ऊपर लिख सकते हैं। इनके अलग अलग अर्थ हैं, लाल रंग भी होता है, कीमती पत्थर भी और पुत्र भी, और इन सब का एक ही
एक ही अर्थ निकल रहा है, आकाश। अंबर का मतलब भी आकाश, आसमान का मतलब भी आकाश, नभ का मतलब भी आकाश। यहाँ पर ये अनेकार्थी शब्द हैं। अब है विपरीत या विलोम शब्द। एक दूसरे से उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सुगंध दुर्गंध, पाप पुण्य, शिक्षित अशिक्षित, सूर्योदय सूर्यास्त, परिश्रमी आलसी, सौभाग्य दुर्भाग्य, जीवित मृत, नवीन प्राचीन, सार्थक निरर्थक, गहरा उथला। ये सारे शब्द आप जब पढ़ेंगे, बार बार इनको पढ़ने से ये शब्द हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे। बस एक बार ध्यान लगाकर इसको पढ़ना है आपको। अब है निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद थे ना। सार्थक शब्दों में तो हमने एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोम शब्द पढ़ लिए। अब है निरर्थक शब्द। वे वर्ण समूह जिनका कोई अर्थ नहीं होता फिर भी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे वर्ण समूह जिनका अर्थ नहीं होता लेकिन फिर भी इनको हम भाषा में प्रयुक्त कर लेते हैं। भाषा को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। ये होते हैं निरर्थक शब्द, बिना अर्थ वाले शब्द। ठीक, जैसे चाय और ये वाय। चाय तो सार्थक है लेकिन ये निरर्थक है। सार्थक शब्दों के साथ ही निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है भाषा को रोचक बनाने के लिए। चैचे, पानी वानी, तो यहाँ वाय, चैचे, वानी ये सब निरर्थक शब्द हैं। ठीक, तो आज आपका पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अभी ये पढ़ लेते हैं हमने क्या पढ़ा है अभी तक। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। रचना के आधार पर 3 भेद हैं शब्दों के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में 4 हैं, अविकारी में भी 4 हैं। ये अर्थ के आधार पर 4 भेद, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोम शब्द। लिंग, वचन तथा कारक के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। और जो शब्द किसी भी स्थिति में नहीं बदलते, यानी किसी भी स्थिति में परिवर्तित न होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। ठीक, तो चैप्टर आज यहीं पे फिनिश होता है। आप लोग सही उच्चारण के साथ इन शब्दों को पढ़िए और लिख कर देखिए। ये जो शब्द हैं सारे, इनको याद कीजिए पढ़कर और इनको लिख कर देखिए कि आपकी कहीं त्रुटि तो नहीं हो रही है, कहीं गलतियां तो नहीं हो रही हैं। ठीक।